कि आज की डेट कितनी है। एक्सरसाइज कौन सी है मेरी? डेट होगी हमारी 34/25 और इसका एग्जाम्पल कौन सा चल रहा है हमारा? एक बार सभी बच्चे बुक में स्टेटमेंट पढ़ेंगी। 27 solid iron sphere, each of radius r and the surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. हेलो, कहानी सुनो बेटा जी। जब समझाना शुरू ना, उसके बाद बातें सब बंद। इधर देखो बेटा जी, कहानी है, ये रेडियस है r और इसका सरफेस एरिया जो है बेटा वो दे रखा है s। ऐसे ऐसे 27 छोटे छोटे स्फीयर लिए, उनको मेल्ट किया और रीकास्ट दोबारा बनाया गया। पिघला के मेल्ट करके दोबारा बनाया गया बेटा। उससे बनेगा, अगर रीकास्ट करके बनाएंगे और मेल्ट करके बनाएंगे तो एक बड़ा स्फीयर। 27 मिलाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा नहीं, 27 मिला के जितना बड़ा बनेगा 27 स्फीयर। तो बेटा जी इसके उन्होंने रेडियस का नाम दे दिया r डैश और सरफेस एरिया का नाम दे दिया s डैश। मेरे से इसने पहला जो क्वेश्चन पूछा है, प्लीज बुक में स्टेटमेंट जरूर पढ़ेंगे सभी बच्चे। पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है बेटा जी? क्या पूछा है? रेडियस r डैश ऑफ न्यू सरफेस एरिया स्फीयर। करें? ठीक है, देखिए क्या हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर किसके इक्वल होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस r डैश, जिसकी रेडियस कितनी होगी? इसके बराबर होगा बेटा, पक्का। अब देखिए बेटा 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है? 4/3 r क्यूब, और उधर कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई r डैश क्यूब। यस और नो? 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल बेटा। ठीक, अब देखिए 27, एक सेकंड रुकना बेटा। ट्वेंटी 27 r क्यूब r डैश क्यूब। 27 को लिख सकते हो आप इकट्ठा 3r का होल क्यूब और r डैश का क्यूब। अब एक चीज बताइए, इक्वालिटी के दोनों साइड अगर पावर सेम हो तो बेस भी क्या हो जाते हैं? 3r किसके इक्वल हो जाएगा? r डैश के। 3r किसके इक्वल हो जाएगा? ये उसने पूछी थी। तो हम बोलेंगे कि जो नया स्फीयर बन के आया है उसकी रेडियस इन छोटे छोटे स्फीयर की रेडियस के कितने टाइम होगी बेटा? 3 टाइम, 3 गुना। ये चीज समझ आई नहीं आई? इसका पहला पार्ट में ही कह रहा है। तो आपको पहला पार्ट समझ आया कि नहीं आया बेटा? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ना आया हो? सेकंड पार्ट पढ़िए पहले, क्या पूछा उसने? रेडियस ऑफ रेशियो। करूं बेटा जी? आ जाओ। सेकंड पोर्शन में जो पूछा, पहले समझने पे ध्यान देना, नोट करने का बिल्कुल आपको संपूर्ण टाइम दिया जाएगा। S रेशो S डैश। बेटा जी
एस सरफेस एरिया छोटे वाले का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एस डैश 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। बेटा 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर, आर डैश को क्या लिख सकते हो 3r का। बेटा आप ऐसे कैसे बैठे हो, आप तो ये बताओ। नहीं बोलना तो नहीं, वैसे ठीक लग रहा है आपको बैठे, मैं तो कंफर्टेबल पूछ रहा हूँ। ठीक हो तो वहीं बैठ जाते इनके साथ सीट पे, मतलब कंफर्ट हो तो मुझे अब ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जस्ट वैसे पूछ रहा हूँ, आप दुखी नहीं हो रहे थे। आर स्क्वायर 3 3 जा, नाम क्या था आपका विश्वराज। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 1:9। अब प्यारे बच्चों ये चीज समझ आई, नोट कर लीजिए फटाफट, आपको दिया टाइम। विघ्नेश कौन है? अच्छा ठीक है, विघ्नेश आपका नाम है। विघ्नेश आप एक बात बताओ, आप घर जाके मैथ का होमवर्क करते हो? हैं? मैं होमवर्क नहीं दे रहा? हे भगवान। हेलो सर आज हमारा स्पोर्ट्स पीरियड हो जाता है, अगर आप दे देते हो। बेटा सुनो, होमवर्क डेली होता है, ये मत सोचा करो मेरे बोलने की जरूरत है। जो एक्सरसाइज चल रही होती है ना एग्जाम्पल, उसके एक्सरसाइज के ऑटोमेटिकली अगले 4-5 क्वेश्चन करने ही करने होते हैं। आज बोल रहा हूँ ये, ठीक है, अगले 4-5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने ही करने होते हैं। आज मैं पहले बता देता हूँ, ये पॉइंट 2 एक्सरसाइज के 28 क्वेश्चन है। अभी तक मैंने कितना होमवर्क दिया इसका? ठीक है, पहले 15 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 15 क्वेश्चन ट्राई करना, 12, 13, 14, 15 कितने भी हो जाए, लेकिन 12 मिनिमम है, मैक्सिमम 15, 12 मिनिमम। 10 कराना बस, लग गए मोल भाव करने। मिनिमम कितने हो गए? ठीक है, मिनिमम 8 सर। मिनिमम 10। सर को सर थोड़ा ऊपर मैक्सिमम कर दीजिए बेटा। हाँ आराम से करो, लेकिन थोड़ी स्पीड ठीक ठीक रखो, थोड़ी मतलब बस। हो गया? नोट हो गया? सर सेकंड रहेगा, एक सेकंड थोड़ा सा जल्दी। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो चलिए बात करते हैं। निकाल लेते हैं।
ओ बजरंग बली है ना बीच में। नहीं फिर बुद्धा 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 है गाड़ी में। शरीर में दूसरा व्यू है इसका। कोने में। बस 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 बस। एग्जाम्पल 20 क्लास, वो भी 10th क्लास का क्वेश्चन था। बेटा सुनो, डोम होता है मतलब बिल्डिंग का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हेमिस्फेरिकल है। हेमिस्फीयर पता नहीं है। डोम मतलब बिल्डिंग का ऊपर वाला जो टॉप होता है ना, जैसे मंदिरों में देखा होगा। ठीक है, पूरा हेमिस्फीयर की फॉर्म का, हेलो, हेमिस्फीयर की फॉर्म का है। अंदर की साइड से वाइट वॉश करना है, वाइट वॉश करवाना है अंदर की साइड से। तो अंदर के किस पे करवाना है वाइट वॉश? कर्व सरफेस एरिया पे। सोचो ये छत उड़ जाए और एक गोल सा पूरा, ठीक है, डोम, तो वो क्या हो जाएगा? वाइट वॉश करवाना है। आवाज नहीं। वो कोस्ट करेगा 498.96 रुपीज। अब ध्यान से सुनो, और कोस्ट इसने दे रखी है वाइट वॉशिंग की। देखो पहले सुन लीजिए, लिखना नहीं है। कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 2 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर। 1 मीटर स्क्वेयर पे अगर मैं पेंट करवाऊंगा, वाइट वॉश करवाऊंगा तो 2 रुपए लगेंगे। 2 ही बोलते हैं बेटा। उसके बाद टोटल कॉस्ट मेरी लगी कितनी है? 498 ठीक, मैंने मान लिया अभी। तो इसने हमें बताना है कि इनसाइड सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी और इसका सरफेस एरिया कितना होगा। एयर इनसाइड मतलब ऊपर वाले हिस्से में कितनी एयर आ सकती है, उसका मतलब ये हो गया ना वॉल्यूम। जितनी वॉल्यूम होगी उतनी उसमें एयर आ सकती है। समझ आ रहा है क्या पूछा है, क्या दे रखा है? गिवन क्लियर हुआ? दे क्या रखा है, पूछ क्या रखा है, वो चीज क्लियर हुई? पक्का बेटा? अब देखना, लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ डोम। तो एरिया टू बी वाइट वॉश, कितना एरिया वाइट वॉश करवाना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतने मीटर स्क्वायर पे आपको क्या करवाना है? वाइट वॉश। बेटा जी 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लग रहे हैं? 2 रुपए। तो अगर मैं करूं इसको, अगर 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनी कॉस्ट आ रही है? इसके बराबर होगा नहीं होगा? आपका ध्यान नहीं है बेटा, आपका ध्यान नहीं, विघ्नेश आपको बोलूंगा। ठीक, अगली बार ऐसे अवेयर नहीं करूंगा, तरीका मेरे पास दूसरा भी है, तो यहां ध्यान रखना, यूज करूंगा आप पे अगली बार। ये चीज समझ आ रही है? यस और नो? एक सेकंड रुकना, इतना लिखो, इतने। हेलो, राम राम जी। +1 में सर आती है जी। जी जी, अच्छा आ जाएगी क्या ट्राई के लिए? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ अभी तो, हाँ वैसे सर अभी 2-4 दिन तो समझ नहीं आएगा क्योंकि टॉपिक बीच में से चल रहा है। इसको 4-5 दिन बाद समझ आना शुरू होगा सर, इतना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। कोई, मैं तो सर यहाँ राड़वास से, छोटी राड़वास से। हाँ जी 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 सर, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता ही ना करो सर। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, ओके, थैंक यू।
बस भाई बेटा, अब आ जाओ इधर देखो, यहां से 2 22/7 आर स्क्वेयर 2 498 96 100 मैंने नीचे कर दिया। आर स्क्वेयर 49896 डिवाइडेड बाय 7 ऊपर गया, 2 22 2 नीचे। अब सुन लीजिए, 2 से कट कर लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए बेटा। रिद्धि समझ आ रहा है? पक्का ना बेटा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 1, 2 9 जा, फिर 2 से दोबारा 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा। अब 11 से देखता हूं एक बार, 11 2 जा, रुक जाओ एक बार बोलना मत, 11 1 जा। अरे क्यों, कर लेने दो मेरे को भी, कर लेने दे यार, हो जाएगा 2 से, लेकिन कर लेने दे, 11 से कर रहा हूं तो। 11 1 जा 11 1, फिर 11 1 जा 11 14 3 बचा, 11 3 जा 33 4 बचा, 11 4 जा। अब 2 पे कर दूंगा, 2 5 जा 10 1 बचा। शाबाश बेटा जी, कितना बचा? ठीक है, आपको हाँ आर स्क्वेयर 567 इंटू 7 डिवाइडेड बाय कितना है? प्लीज इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आएगा। करके बताएं। या एक काम करो, आर स्क्वेयर है, इसके मैं प्राइम फैक्टर तोड़ूं, 7 8 जा 7 1 जा इंटू 7 इंटू 7 3969 बेटा, और इसको रूट में करूं बेटा जी 9 इंटू 9 और नीचे 10 इंटू 10। ऊपर से क्या कॉमन आएगा, मतलब रूट से, सॉरी रूट से बाहर क्या आएगा? 9 इंटू 7 और नीचे से क्या आएगा? 63/10। हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास क्या आ गया बेटा? रेडियस। दोबारा बताऊंगा बेटा। हाँ जी बेटा, इसको मैंने लिखा 7 इंटू 81, क्योंकि 7 से कट रहा था, 7 8 जा 7 1 जा। फिर बेटा 81 को लिखा 9 इंटू 9 7 इंटू 7। स्क्वायर का क्या हो गया, इधर जाके रूट में पता है ना, पेयर में से एक बाहर आ जाता है, पेयर बनते हैं। 9 का पेयर बना, एक पेयर से एक बाहर, पेयर बना एक बाहर, 10 का पेयर बना एक 10 बाहर। स्क्वायर रूट से आप पता है, ये चीज नहीं पता है बेटा, बता दो। हाँ, पेयर में से रूट में पेयर बना, रूट से बाहर कैसे आते हैं? दो के पेयर, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहां पे आर कितना आ गया? 63/10। क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब रेडियस आ गई, एक बार रुक जाओ बेटा, एक बार। रेडियस आने के बाद दो काम है। पहला, इसने पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि कितना होता है? 2 तो 2 22/7 आर स्क्वायर कितना है? ये आप ही ने करना है, रुक जाइए। 7 9 जा, ठीक है बेटा। और बेटा जी और मत काटो, और तो 2 से पूरा तो कुछ जाएगा नहीं। अब 44 इंटू 9 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 100 करके इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा क्या निकलेगा बेटा? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डोम। रिद्धि वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दे हेमिस्फीयर का बेटू। क्यों? 4 तो फॉर्मूले हैं। 2/3, ये तो इलाज करना पड़ेगा बेटा, सुनने पड़ेंगे फिर तो मुझे सबसे फॉर्मूले। कोई नहीं, मैं इकट्ठे लिखवाता हूं और फिर सुनूंगा आपसे, ठीक। 63/10। बोलो बोलो बोलो, समझ आया कि नहीं आया? क्या नहीं आया? क्या पक्का?
वो आप करोगे ना, ये सारा काम ये भी आपके लिए छोड़ा है मैंने, इतने मीटर क्यूब, और वो भी आपके लिए छोड़ा है, कुछ तो खुद भी करो। 933 चलो अब नोट करो और इसको कैलकुलेशन सॉल्व करो। चलो चलो विघ्नेश, फटाफट करके दिखाओ। करो बेटा करो। कटिंग में आप मुझे बताया करो ना, मैं और अच्छे से कर दूंगा ना। तो फिर आप ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना ही, अगर पूरा जट जाए तो करना। आप देखो, आप चीजों को बताया नेक्स्ट देखना तो। अरे बुरा साहब कर लिया आपने, कटिंग शेडिंग करो, मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट लगाओ। जल्दी जल्दी वेरी फास्ट। बेटा आपको समझ आ रहा है? सच्ची ना बेटा, आपको आ रहा है बेटा समझ? बस 2 दिन के बाद नया चैप्टर जब शुरू करेंगे, फिर क्लास में सभी जो डाउट नहीं लोगे, क्या नहीं ले रहे डाउट एक्सरसाइज ये नहीं है, डाउट का ये नहीं है। क्यों राणा साहब नहीं किया ना? नहीं। हाँ और सर उस एक्सरसाइज के बस बेटा, हाँ पावर एक्सपोनेंट इस सेकंड पहले चैप्टर के रैशनलाइजेशन का बच गया और फर्स्ट चैप्टर। हाँ संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगा। मिलता है सर हमें सर यूटी फिर उसके फैक्टर यही तोड़ के 7 9 आते हैं। बेटा चलूं? बेटा ये कैलकुलेशन होमवर्क में दे दिया आपको, अभी आगे देख रहे हैं हम। बेटा प्लीज इधर क्लास। एग्जाम्पल 21। हेलो, दो स्फीयर हैं, उनकी वॉल्यूम की रेशो दे रखी है। लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट sphere is equals to r1. Let radius of second sphere is equals to r2. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट sphere is equals to 4/3 pi r1 cube
और इसको मैंने V1 नाम दे दिया। V1 से हाँ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 R2 का क्यूब, इसको नाम दे दिया V2। समझ आया? ठीक है। अब गिवन दैट दे रखा है V1 बाय V2 की रेशो 64/27। और अगर मैं 2 फाइंड की बात करूं बेटा, तो मुझे निकालना है R1 रेशो R2। इसने बोला फाइंड द रेशो ऑफ देयर, ओ वेट सरफेस एरिया की रेशो, सॉरी S1 रेशो और S बी द सरफेस एरिया, S1 बी द सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर, S2 बी द सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर। यस और नो? डन। ओके, इधर देखिए अब वॉल्यूम फर्स्ट की 4/3 पाई R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 R2 का क्यूब इज इक्वल्स टू, वेट बेटा वेट, देखते जाइए। इतना समझ आया बेटू? कटिंग शटिंग में 4/3 से 4/3, पाई से पाई, R1 डिवाइड बाय R2, इकट्ठा होल क्यूब लिख दूं। ये 4 का क्यूब और ये 3 का क्यूब होता है, तो इकट्ठा होल क्यूब लिख दूं। 64 को 4 का क्यूब 64/27 दे रखे। ये क्या लिखा है? इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? समझ आया बेटा? साथ साथ लिखने की बजाय कर लो। मैं अभी दूं तो क्या आपको 2 मिनट। इधर देखो अब इक्वेट कर दूं। हेलो, इक्वेटिंग द बेस, तो R1 बाय R2 किसके बराबर आ गया बेटा? 4/3। ये चीज सबको समझ आई? बताओ बेटा, समझ आई बेटू? अब देखिए बेटा, गिवन दैट से पहले वाला, इस पहले स्फीयर की रेडियस R1, दूसरे की R2। ये पहले की वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया, दूसरे की वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया, और V1 V2 उनको वैसे लेट कर लिया। तो बस ये रेशो दे रखी थी, उसकी जगह फॉर्मूले पुट कर दिए, क्योंकि यहां से मुझे पूछ रखा है सरफेस एरिया की रेशो, S1 रेशो जो 60। गिवन दैट बुक पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, फिर पता लगेगा। जरा पढ़ो तो। क्या? हाँ, पावर से पावर सेम हो, एक्सपोनेंट पावर का रूल था ना, पावर अगर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे? यस और नो बेटा जी? इधर देखो, S1 सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होता है बेटा स्फीयर के सरफेस एरिया का? ध्रुव 4 पाई 4 पाई R1 का स्क्वायर, ध्रुव 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 4 पाई से 4 पाई, S1 बाय S2, R1 बाय R2 का ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक, हमें S1 बाय S2, R1 बाय R2 हो गया 4/3, इसकी वैल्यू रख दी बाय स्टार से, बाय स्टार से इसकी वैल्यू रख दी मैंने। ये इक्वेशन को स्टार नाम दे दिया। इससे R1 बाय R2 की वैल्यू क्या रख दी? 4/3। ठीक, अब मेरे को S1 बाय S2 की रेशो निकालनी, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बताना? 16 बाय, तो रेशो कितनी आ गई? 16 रेशो। एनी डाउट मेरे प्यारे बच्चों? क्या
जैसे हमने R1 by R2 equal to 3/4 का था 4/3, हाँ 4/3 तो वहाँ पे 4/3 का होल स्क्वायर कैसे आ गया क्योंकि ये स्क्वायर थे ना, हाँ तो R1 R2 का मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, ये रहा स्क्वायर इकट्ठा लिख दिया, इनकी वैल्यू पुट कर दी तो स्क्वायर तो रहेगा। जल्दी नोट करना बेटा, जल्दी फास्ट। हो गया? कुछ समझ आया? और इम्प्रूव करूंगा अपने घर। आप स्टेटमेंट पढ़िए। सर आपको क्रिएटिव हैंडराइटिंग कंपटीशन में थोड़ी ना जाना है कौन से? हमें कहा है सरफेस एरिया, इनसाइड का सरफेस एरिया तो CSE होगा ना। अब दो हेमिस्फीयर है क्या हेमिस्फीयर, तो उसका अंदर का सरफेस एरिया अगर निकालोगे तो कैसा होगा? आया समझ? मेरा ध्रुव आ रहा है? नोट किया आपने ये? क्या कर रहे थे? बेटा जी, अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ये नोट हो गया? वेरी गुड। क्या ये नोट हुआ? मेहल का? कोई बात नहीं, चीजें समझ आ रही है, अच्छे से हो रही है। आई थिंक वो उससे तो थोड़ा ज्यादा मैटर करता है ना, समझ आना और अच्छे से होना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीड खींची जाती है ना। ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलूं आगे? आया समझ? बस स्टॉप राइटिंग। हेलो, अगला क्वेश्चन कुछ 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 देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कुछ कुछ होता है। ऐसा है बेटा जी, सर तो शांति के साथ शांत हो गई। कोई बात नहीं, सर, आपकी उम्र है कुछ कुछ होने की, होने दो, ठीक है। बस राजी रहो, आप खुश रहा करो बस, और क्या? ठीक है। सर वो साइड का हटा दिया। हाँ बेटा सुनो प्लीज, इस क्वेश्चन की प्लीज एक बार सभी स्टेटमेंट पढ़े एक बार मेरे साथ, क्योंकि फिर टेंशन रहती है कहां से आ गया, क्यों आ गया। हेलो हेलो, आपको सिर्फ बुक में देखना है, रीड मैं करूंगा, आपको सिर्फ बुक में स्टेटमेंट देखनी है। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन रेशियो 64 रेशियो, फाइंड द डिफरेंस ऑफ, इधर देखना सर हम फिर लिखे हैं पूरी। बेटा, एक बार प्लीज, एक बार जब तक समझा रहा हूं इतने कुछ नहीं, बाद में बात करूंगा। S1 माइनस S2 आपको निकालना है, और वॉल्यूम का डिफरेंस, इन्होंने वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, सेम काम करना है, फर्स्ट स्फीयर सेकंड स्फीयर, उसकी वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम, इनकी रेशियो यहां तक सेम निकालना है। अब सरफेस एरिया का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, इट मींस दोनों की रेडियस निकालनी पड़ेगी। इसने लास्ट में एक बढ़िया सी चीज दे दी, पढ़ो क्या दे दिया, फाइंड द डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया इफ, इधर देखो, अब किसी ने साथ साथ नहीं लिखना है, इधर देखो। नाउ नाउ सम ऑफ रेडियाई R1 प्लस R2 कितना दे दिया? ये स्टार इक्वेशन यहां ना देके एक बात बताओ, R1 की वैल्यू 4/3 और R2 उधर मल्टीप्लाई में भेज दूं? भेज दो। भाई डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में तो जा ही सकता है, यस और नो? अब यहां पुट कर दो, ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है, तो यहां पुट कर दूं
पुट R1 फ्रॉम इक्वेशन स्टार से R1 पुट कर रहा हूं बेटा। क्या R1 की वैल्यू 4/3 R2 प्लस इज इक्वल्स टू, दो बार R2 कैसे आएगा सर? बेटा R1 की वैल्यू रखी है, R1 की वैल्यू यहां से रखी है ना, ठीक है। आप देखो मैंने लाइन लिखी है 3 LCM 3 1 जा 3 ऊपर 4 R2 3 R2 इज इक्वल्स टू 4 और 3 7 R2 7 इंटू 3 भाग जाएगा 7 इंटू 3/7 से 7 R2 कितना आ गया, R2 कितना आ गया। अब R2 को यहां पुट कर दो स्टार में, पुट R2 इन, तो R1 कितना आ जाएगा 4/3 इंटू R2 कितना हो गया 3, 3 से 3 कट कितना आ गया, हाँ प्लस 7 से भी निकल सकता था कि यहां से ये यहां पुट कर देते, हाँ तो निकल सकता था, मना कौन कर रहा है भाई, क्यों मैंने इससे निकाल दिया तो क्या गलत किया, आप वहां से निकाल दो, फर्क क्या पड़ता है, दोनों से आना तो 4 ही है। यस और नो, चले दलाल साहब आगे है, क्या बात है, रुक जाओ, आंसर आ गया क्या। हे प्रभु किस दुनिया में हो आप, क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, आपका ध्यान ही नहीं है, 2 मिनट में भूल जाते हो। डिफरेंस ऑफ सरफेस, निकल गया सरफेस एरिया। फिर बेटा इतनी जल्दी क्या है भागने की, लिख ले सर, कॉपी काली करना एजुकेशन नहीं है भाई, कुछ नहीं रखा उसमें, IQ तेज करो। ये नाउ टू फाइंड S1 माइनस S2, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट 4 पाई ठीक, 4 पाई कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा बेटा, रुकिए 4 एज इट इज, पाई कितना, R1 की वैल्यू कितनी आई थी और R2 की, ठीक है 4 इंटू R1 का स्क्वायर, हेलो क्या बात है, 7 से 7 काट दूं, कितना आ गया, ओ सेंटीमीटर। ये है आंसर जो पूछा। क्या इधर सभी को स्वीट बच्चों को समझ आया, अरे रुद्र भाई समझ आया, कहाँ खोए हुए हो, क्या कर रहे हो आप, एग्जाम्पल ये हो गया, वेरी गुड बेटा। अलग से निकालने पड़े ना, ऐसे नहीं कर सकते आप कि कंपेयर करके R1 को 4 लिख दो R2 को 3 ना, ये रेशो है, अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये रेशो है नहीं, हाँ वो कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करना, अभी भी तो आ गया था R1 ये घर जाके लिख लेना, अभी समझ लो आगे का क्वेश्चन। मैं हो गया ये, नेक्स्ट देखो 23, sphere and a right circular cylinder on the same radius have equal volume. By what percent does the diameter of the cylinder exceeds its height? एक बात मेरे को ये समझ नहीं आ रही, छड्डो समझा दूंगा अभी। अच्छा क्वेश्चन है, पेन छोड़ दो।
पता है क्या? क्या है? लड्डू, गैस का सिलेंडर, बढ़ दे गैस फिर। शराब भर दो। आए हमारे घर आज इंडियन का ही लेके आता हूँ। इधर देखो, ये और ये यहां पे इन्होंने इसकी रेडियस आर बोल रखी है बेटा, और इसकी भी रेडियस आर। ठीक, उस रुक जाओ और हैव इक्वल वॉल्यूम्स। देखना, पहली लाइन दे रखी है इन्होंने कि सेम रेडियस है, तो मैंने लिखा लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू आर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितनी हो जाएगी? गिवन दैट, इन्होंने बोल रखा है वॉल्यूम बराबर है। मैं देखता हूं वहां से पहले निकाल क्या सकता हूं, फिर मैं आपको मेन क्वेश्चन बताऊंगा कि सीन है क्या। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट। बेटा ध्यान से देखिए, आर क्यूब है, इसके नीचे आर स्क्वायर आ गया, 3 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो कितना आ जाएगा? हाँ, स्क्वायर से क्यूब, आर ऊपर क्यूब है, नीचे स्क्वायर है, 2 आर कैंसिल हो जाएंगे, 2 आर कैंसिल हो जाएंगे, 1 आर बचेगा, ये आ गया। और हाइट क्या है? यहां लिख देंगे हम, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, ये एच में इतना बड़ा कैसे लगा? अब सुनो, अब इसने ये पूछा है, ध्यान से देखना, ध्यान से, बाय व्हाट परसेंट डज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर एक्सीड्स इट्स हाइट। इसकी हाइट का कितना परसेंट ज्यादा इस सिलेंडर का डायामीटर है? बस है, समझ, फोकस यहां रखना। मतलब हाइट क्या है, बाय व्हाट परसेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले मैं मान लेता हूं, लेट रेडियस का पूछना, हाइट, डायमीटर, लेट डायमीटर ऑफ व्हाट परसेंट, डायमीटर ऑफ सिलेंडर exceeds P% of its height। मतलब इसने पूछा है कि इसकी जो हाइट है वो h है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस हाइट में हाइट का कितना परसेंट ऐड कर दिया जाए? P% ऑफ हाइट ऐड कर दो तो वो डायमीटर बन जाएगा। मतलब इसका ये है, इसको भी एक बार हाइट लिख देता हूं। हाइट में बात सुनना, क्या कह रहा है कि हाइट में
इसकी हाइट में हाइट का कितना परसेंट ऐड कर दिया जाए कि वो डायमीटर बन जाएगा। इसका हाँ डायमीटर बन जाएगा। इसने ये बोला है क्वेश्चन में, बाय व्हाट परसेंट डज द डायमीटर, बाय व्हाट परसेंट, कितने परसेंट से डायमीटर इसकी हाइट से ज्यादा होगा, एक्सीड करेगा। तो मैंने मान लिया हाइट प्लस हाइट का p परसेंट ऐड कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगा। इसका मतलब है हाइट h है प्लस p परसेंट ऑफ h कैसे निकालते हैं, p इंटू एच बाय, और डायमीटर कितना हो गया 2r। अभी देखते जाना, सिर्फ मेरे को p की वैल्यू निकालनी है। मैंने यहां से h कॉमन ले लिया, क्या आएगा 1 बाय p बाय, और ये आ गया 2r, 1 प्लस p बाय 100, 2r के डिवाइड में कौन चला गया, r की वैल्यू रखो, ये रही r की वैल्यू, यहां से 2 बाय h तो है, r की वैल्यू कितनी है 3h बाय 4, h से h कैंसिल, p बाय 100 बराबर में क्या बचेगा, और 1 उधर जाके p बाय 100, 2 एलसीएम लोगे तो 1 बाय 2, तो p कितना आ गया, यानी 50% हाँ हाइट में, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया है। सर जब आपने कॉमन लिया था सर आपने, आप ये देखो ना कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, तो जो 3 माइनस क्या कह रहे हो, ना नहीं किया, अरे येलो से निकाला पहले, अरे वो कॉन्ट्रास्ट डाला है मैंने बीच में, नहीं नहीं वो क्या होता है, होता क्या है वो, अंडू करोगे जो टॉप कॉर्नर में, कोई नहीं आप में इग्नोर करो, ठीक है। अब सुनो, नहीं आया समझ बेटा, ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो, इसने इसकी रेडियस इक्वल दी थी, वॉल्यूम बराबर दी थी, रेडियस इक्वल दे दी, वॉल्यूम बराबर दे दी, मैंने उनसे एक रिश्ता निकाला जो r और h में खूबसूरत रिश्ता है, ठीक है। इनकी वॉल्यूम बराबर करके क्या निकला, एक वो रिश्ता ये कहलाता है कि r जो है वो 3h बाय 4 के बराबर होगा, ठीक, यही कहलाता है रिश्ता। फिर उसने पूछा था कि इसका जो डायमीटर है सिलेंडर की हाइट में, हाइट का कितना परसेंट ऐड कर दूं, सिलेंडर की हाइट में हाइट का कितना परसेंट ऐड कर दूं कि वो डायमीटर बन जाए। और बेटा जी मैंने p परसेंट ऑफ हाइट ऐड कर दिया, ये h हो गया, p परसेंट ऑफ h ऐड कर दिया और वो डायमीटर बन गया। h कॉमन लेके नीचे भेज दिया, r की वैल्यू रख दी, h से h कैंसिल हो गया, p की वैल्यू कितनी आ गई 50%। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं, सुन लो पहले,